फरिश्ते संगम युग के
ओम शांति। इस सुहावने संगम युग पर हम सभी संगम युगी ब्राह्मण बच्चों की संपूर्ण स्टेज यानी फरिश्ता बनना, ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी बनना, क्या विशेषता होती है फरिश्तों की। फरिश्ता अर्थात पहले पहले सदा हल्केपन की स्थिति में स्थित होना, सदा लाइट स्वरूप रहना, क्या मैं आत्मा बिल्कुल सभी चीज़ों से, सभी बातों से, हर परिस्थितियों में स्वयं को बोझमुक्त अनुभव करती हूँ। हल्कापन होना अर्थात कैसी भी परिस्थिति में वैसी स्थिति बना लेना, जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति। और वैसी स्थिति बनाने वाला सदा उड़ता पंछी रहता है, सदा अर्श का अनुभव करता है। और बोझ होना यानी नीचे आ जाना, फर्श का अनुभव करना, धरती की आकर्षण में रहना, देहभान की मिट्टी में फंसना, हम सब फरिश्तों का लक्ष्य सदा डबल लाइट बन बोझ से न्यारा बनना है, उपराम बनना है। अब तक जो बोझ था वह सब बोझ संगम पर बाप के बनने से, इस मर्जीवा ब्राह्मण जन्म में आने से, पिछले 63 जन्मों का सारा बोझ समाप्त हो गया है। क्या मैं आत्मा बाप की बनने से सारे बोझ से स्वयं को मुक्त महसूस कर रही हूँ। सभी अभ्यास करेंगे। मैं सभी बोझ से मुक्त डबल लाइट हल्की स्थिति में स्थित हूँ। न कोई बोझ है, न कोई बंधन। न कोई हलचल है। बिल्कुल आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। और मुझ फरिश्ते में मैं महसूस कर रही हूँ संकल्प में भी हल्कापन, वाणी में भी हल्कापन, कर्म में भी हल्कापन और संबंधों में भी हल्कापन नजर आ रहा है। क्योंकि मैं सारे बोझों से मुक्त हूँ, सारी जिम्मेवारियों से मुक्त हूँ। जिम्मेवार बाप के संतान बन गई हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। सभी मन के व्यर्थ संकल्पों से
मन के सारे लगाव से निर्बंधन और मुक्त हो चुका हूँ। मैं सदा पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुरानी सभी बातों से और पुरानी देह के आकर्षण से भी संपूर्ण निर्बंधन हूँ। देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। से एक दिन मैं नीचे आया, आकर के 2 युग तक मैंने स्वर्णिम सुख पाया, स्वर्णिम सुख पाया। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। देह के भान में आकर मैंने खो दिया स्वर्णिम सुख को, खो दिया स्वर्णिम सुख को। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। आकर के खुदा ने मुझको खुद से परिचय है कराया, अपनी भी पहचान देकर घर का मुझको पता बताया, घर का मुझको पता बताया। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ,
वाणी का हल्कापन अर्थात मुख से निकलने वाले सारे बोल सदा शुभ, सदा संयमित और सदा सुखदायी बोल हों। वाणी में व्यक्त भाव समाप्त हो गया है और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर वाणी का प्रवाह बहता जा रहा है, जिससे अन्य आत्माएं भी एक अव्यक्त भाव का स्पर्श महसूस कर रहे हैं। वाणी की वैल्यू को समझते हुए सभी मूल युक्ति युक्त और अन्य आत्माओं को प्राप्ति कराने वाले बोल हैं। कर्म में हल्कापन अर्थात कर्म के बंधन से संपूर्ण मुक्त, कर्म के प्रभाव से संपूर्ण डिटेच, जैसे कोई भी कर्मेंद्रियों के वश होकर कर्म नहीं कर रहे हैं, कर्मेंद्रियों के वश से निकलकर बिल्कुल डिटेच स्थिति से कर्म व्यवहार कर रहे हैं। कर्म व्यवहार संपूर्ण परमार्थ में बदल चुका है। जीवन मुक्त और स्वतंत्र स्थिति का अनुभव हो रहा है। जीवन सारे बंधनों से मुक्त हो गया है। कर्मेंद्रियों से कर्म के संबंध में आना, लेकिन फिर भी कर्म बंधन से परे या न्यारा रहना, तो कर्म बंधन को तोड़ कर्म संबंध से बंध जाना। बंधन हमेशा बार बार नीचे लाता है और संबंध वाली स्थिति हल्कापन महसूस कराती है। तो स्वयं की चेकिंग करें। बंधन रूप में बुद्धि बार बार नीचे आती है, यह संबंध के रूप में सदा बुद्धि से ऊपर उड़ते रहते हैं। संबंधों में हल्कापन अर्थात संबंधों में कोई लगाव नहीं, रिश्तों में कोई झुकाव नहीं। सारे संबंध उपराम वृत्ति से निभा रहे हैं, न्यारे और डिटेच होकर निभा रहे हैं।
देहभान की धरनी से ऊपर रहते हैं, फरिश्ते रूप में स्थित होकर धरनी के सारे रिश्तों से उपराम हैं। जब देहभान को जान लिया और देही अभिमानी स्थिति को समझ लिया, तो सहज ही दोनों के अंतर को समझकर सदा देहभान से परे उड़ते रहेंगे। जब उड़ती कला में चले गए तो नीचे देहभान की धरती की कोई आकर्षित नहीं कर सकते हैं। तो चेक करें, संकल्प, वाणी, कर्म और संबंध में हल्के रहें। यदि इन चारों बातों में हल्कापन है तो उनकी निशानी ये है कि हम कोई भी आत्मा के संस्कारों को सेकंड में परख कर सकते हैं और कोई भी परिस्थिति को एक सेकंड में निर्णय कर सकते हैं। तो इन सभी गुण व शक्तियों को कर्म में प्रत्यक्ष रूप में देखें और अपनी संपूर्णता की स्टेज के समीप पहुंचते जाएं। सारी शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले और अपनी मंजिल को समीप महसूस करने वाले बन जाएं। जब हम फरिश्ते संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच जाते हैं तो लाइट हाउस बनना सहज बन जाता है। यदि लाइट स्वरूप नहीं बन सकते तो अन्य आत्माओं को लाइट हाउस बनके लाइट नहीं दे सकते हैं। तो चेक करें और स्वयं को चेंज करें। स्वयं से पूछें कि मैं लाइट हाउस बन विश्व को लाइट देने के निमित्त हूं। जैसे ब्रह्मा बाप अपने व्यक्त साकारी शरीर को छोड़ अव्यक्त शरीरधारी हो गए, और स्वयं की संपूर्णता की मंजिल को शक्तियों को यूज करते हुए तीव्र गति से प्राप्त कर लिया। हम सब भी ब्रह्मावत्स अपनी ऊंची मंजिल, अपनी संपूर्ण मंजिल अव्यक्त रूपधारी लाइट हाउस बन जाएं।
जैसे ब्रह्मा बाप लाइट के क्राउन के बीच आकारी ब्रह्मा बन गया, वैसे हम फरिश्तों के चारों ओर लाइट का क्राउन स्पष्ट रूप में दिखाई दे। मन मस्तिष्क पर दृश्य खड़ा करें और देखिए स्वयं को अपने सूक्ष्म आकारी स्वरूप में लाइट के क्राउन के बीच में, लाइट के घेराव के बीच में सूक्ष्म शरीर में अपने स्वरूप को स्पष्ट रूप से और सहज भाव से देखें। बस देहभान का सारा आवरण उतर गया है और लाइट का आवरण बन चुका है। जैसे साइंस की मूल शक्ति ही लाइट है, साइंस का पूरा आधार ही लाइट है, ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार डिवाइन इनसाइट है। साइलेंस की शक्ति दिव्य अंतर्दृष्टि द्वारा बहुत शक्तिशाली और वंडरफुल अनुभव करा सकते हैं। जैसे साइंस की लाइट अनेक अद्भुत वंडरफुल खेल दिखा सकते हैं, वैसे साइलेंस की आंतरिक दिव्यता, अंतर्दृष्टि बहुत शक्तिशाली अनुभव करा सकते हैं। फील करें हम सब फरिश्तों के आंतरिक दिव्यता बढ़ती जा रही है और हम सबका आकारी सूक्ष्म लाइट का शरीर, लाइट का क्राउन दिखाई दे रहा है। देहभान के सारे आवरण समाप्त हो गए हैं। देहभान की मिट्टी सारी ढह गई है। देह के सारे रिश्ते और बंधन बोझ मुक्त हो गए हैं। बस डबल लाइट फरिश्ता बन ऊंची पहाड़ी की ऊंची स्टेज पर साक्षी स्थिति में स्थित होकर दुनिया के आगे लाइट हाउस के रूप में प्रख्यात हो गए हैं। बस यही अभ्यास करें, चलते फिरते, उठते बैठते, मन की लाइट और हल्की स्थिति से लाइट के क्राउनधारी बनकर अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं। वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अव्यक्त स्थिति से वाणी को यूज कर रहे हैं। कर्म करते हुए अव्यक्त भाव को बिल्कुल न छोड़े।
और कर्म क्षेत्र पर अव्यक्त फरिश्ते के रूप में स्वयं को लाइट हाउस महसूस करते रहें और कराते रहें। अच्छा, ओम शांति।